हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग UC3843 आईसी के ऊपर जितने भी SMPS बेस्ड होते हैं उसका जो थर्ड पिन होता है यानी कि करंट सेंस वाले पिन को कैसे एडजस्ट करना है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हो कि C5 लगा है जो कि थर्ड पिन के काफ़ी क्लोज है। उस कैपेसिटर के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, वहाँ पे एक रेसिस्टर भी होता है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने करंट सेंस वाला जो पिन है वहाँ पे ऑसिलोस्कोप को लगा दिया है और यहाँ पे 1 वोल्ट पर डिवीजन सेट किया हुआ है और अभी इसका जो कैपेसिटर है वो रिमूव किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है उसका एक पिन को हमने रिमूव कर दिया है ताकि बिना पिन के बिना कैपेसिटर के इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है वो मैं आपको दिखा सकूँ। देखिए ये 1 वोल्ट पर डिवीजन हमने यहाँ पे सेट किया है। अब चलिए इसे थोड़ा लोडेड करते हैं। ये देखिए अब इसको हम लोग यहाँ पे जो ये सिग्नल है उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि बिना कैपेसिटर के ये सिग्नल आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे जो हमारा मॉसफेट जैसे ही ऑन होता है तो एक इनरस करंट जनरेट होता है जिसकी वजह से स्टार्टिंग में ही हाई वोल्टेज स्पाइक जनरेट हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि हमने 1 वोल्ट पर डिवीजन यानी कि अभी 500 मिली वोल्ट पर डिवीजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1 वोल्ट को ईजिली अचीव हो गया है। तो उसी टाइम पे आपका जो कंट्रोलर है जैसे ही ये पीक को डिटेक्ट करेगा तो वैसे ही कंट्रोलर जो है वो मॉसफेट को ऑफ कर देगा। यानी कि कभी भी आप अपने कन्वर्टर से या SMPS से फुल पावर कंज्यूम नहीं कर सकते हो। सबसे पहला डिमेरिट यही होता है। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। ये तो हो गया आपका कैपेसिटर का। अभी हम लोग आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप को देख लेते हैं, फिर मैं आपको कैपेसिटर लगा के दिखाऊंगा कि वोल्टेज ड्रॉप हुआ या नहीं हुआ। अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। देखिए ये हमारा कंट्रोल यूनिट है जो कि मॉसफेट को ड्राइव कर रहा है और यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा हुआ है जिसमें वो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको ये सेंस करेगा, मतलब करंट सेंसिंग वाला। इसको आप लोग जो है वो थर्ड पिन मान लीजिए। अब होता क्या है कि जैसे ही आपका ये मॉसफेट को ऑन का सिग्नल दिया जाता है तो इनरस करंट का फ्लो होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे उस करंट को हमें इग्नोर करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो रेसिस्टर है, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो पावर रेसिस्टर है जो कि हमारे मॉसफेट के अंदर जाता है, वहाँ से हम लोग एक यहाँ पे छोटा सा सर्किट का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग RC सर्किट कहते हैं, जो कि ग्राउंड के साथ में इसके कनेक्ट है। देखिए और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे सीधा कंट्रोल यूनिट के अंदर चला जाता है। तो इसमें जो ग्राफ है वो किस तरीके का होना चाहिए। अब सडनली यहाँ पे जब इनरस करंट का फ्लो होगा तो ये देखिए ये हमारा जीरो लेवल है। तो अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही सडनली वोल्टेज इंक्रीज होगा तो देखिए इस तरीके का स्पाइक एक जनरेट होगा यहाँ पे इस तरीके का। देखिए और ये 1 वोल्ट पे जैसे ही पहुँचेगा तो ये इस कंट्रोल यूनिट को ट्रिगर कर देगा। उसी टाइम में आपका जो मॉसफेट है उसको ये फोर्स ऑफ कर देता है। इसको हम लोग प्री मिच्योर ट्रिगरिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब RC सर्किट का हमने यूज़ कर लिया है तो जो ग्राफ है वो कुछ पहला जो स्पाइक है वो थोड़ा बहुत इग्नोर हो जाता है, यानी कि आपका ये रेसिस्टर के थ्रू हमने करंट को लिमिट कर दिया है। अब जब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, मान लीजिए कि 1 वोल्ट तक पहुंचने के लिए इसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही। तो इसी टाइम को हम लोग कंट्रोल करने के लिए या तो कैपेसिटर के वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे या रेसिस्टर के वैल्यू को कम कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हमने 1K का रेसिस्टर यूज़ किया है और यहाँ पे 1000 पिको फराड का हमने कैपेसिटर यूज़ किया है तो इस तरीके का स्लोप जो है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। देखिए ऐसा होने वाला है, हमेशा आपको इस तरीके का स्लोप मिलेगा। तो ये क्या है कि हमारा कैपेसिटर जो है वो नॉर्मली चार्ज हो रहा है और फर्स्ट यहाँ पे आपको कुछ स्पाइक्स देखने के लिए मिलेगा तो उसको आपको इग्नोर कर देना है। चलिए हम लोग अभी ऑसिलोस्कोप पे देख लेते हैं। अभी हमने सेटअप को कंप्लीट कर दिया है। अभी भी हमारा कैपेसिटर अनकनेक्टेड है। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कैपेसिटर प्रॉपर नहीं होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आता है। तो चलिए अभी हम लोग लोड को कनेक्ट कर देते हैं इस SMPS के साथ। अभी आप लोग ऑसिलोस्कोप पे देखो लगभग यहाँ पे 26 वोल्ट के आसपास है। चलिए अभी हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगभग 18.8 वोल्ट हो गया है और जैसे ही हमने लोड को हटाया यहाँ पे 26 वोल्ट हो गया है।
दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब हमने करंट ग्राफ को देखा तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर नहीं होने की वजह से आप देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग में जो पल्स हमारा जनरेट हुआ था यानी कि इनरस करंट की वजह से, तो यहाँ पे उसने क्या किया, कंट्रोलर को ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों को कैपेसिटर यूज़ करना है ताकि जो स्टार्टिंग का पीक है वो यहाँ पे कम हो सके। तो चलिए इस कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। अभी हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर लिया है और जैसा प्रीवियस में कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं था, हमने दो टेस्ट किया, वोल्टेज ड्रॉप का और यहाँ पे ग्राफ का। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ का टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसके ऊपर लोड डालते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का वेव जनरेट हो रहा है और इसको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 500 मिली वोल्ट पर डिवीज़न यहाँ पे हमने सेट किया है। और जो ये वाला जो स्पाइक है यहाँ पे इसी को हम लोगों को ट्रिगर करना था, मतलब इसको कम करना था। और आप देख सकते हो कि ये कैसे लीनियर फैशन में अभी कैपेसिटर इंस्टॉल होने की वजह से ये लीनियरली देखिए इसका वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पे आप देखिए 500 मिली वोल्ट पर डिवीज़न है, तो इस पॉइंट पे आपका जो मॉसफेट है वो ऑपरेट करना बंद कर देता है, यानी कि ओवर करंट ट्रिगर हो जाता है। और पहले क्या हो रहा था कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ही एक सडन स्पाइक था जिसके वजह से हमारा मॉसफेट इंस्टेंटली ऑफ हो जाता था और हमारा जो कन्वर्टर है वो फुल पावर पे ऑपरेट नहीं करता था। अगर आप रेसिस्टर और कैपेसिटर के वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं फार्मूला के हेल्प से, तो आप मेरे मॉसफेट वाले वीडियो को जाके देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट का फार्मूला लगेगा, यानी कि T=R/C। टाइम कैसे निकलेगा वहाँ पे वो भी बताया गया है और किस तरीके से आप इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो उस वीडियो में आप बेटर समझ पाएंगे। अभी इसका कैपेसिटर कनेक्टेड है और इसके ऊपर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग करने वाले हैं। और जब कैपेसिटर कनेक्ट नहीं था तो आप लोग देख सकते थे कि यहाँ पे उसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया था। तो चलिए हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं और ऑसिलोस्कोप के ऊपर ध्यान देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वोल्टेज है वो ड्रॉप नहीं हुआ है। अभी हम लोग इसके लोड को इंक्रीज करने वाले हैं, यानी कि 2 एम्प के आसपास। देखिए यहाँ पे हमारा जो करंट सेंस वाला लाइन है वो बिल्कुल सही तरीके से ऑपरेट कर रहा है। कैलकुलेशन के बेसिस पे भी इनके वैल्यू को निकाला जा सकता है। यहाँ पे भी मैंने देखिए कुछ काफ़ी सारे कैलकुलेशंस को ट्राई किया है। जो भी सबसे सूटेबल और मैचिंग कैलकुलेशन है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब ये वाला वीडियो तो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए ही रखते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी लेंदी टॉपिक होने वाला है। और ये विश्वास मानिए कन्वर्टर के अंदर में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप लोग मिस कर देते हो या फिर कोई भी कैपेसिटर रेसिस्टर जो है वो आप ऐसे ही डाल देते हो, किसी और SMPS का कॉपी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकता है। आपके पास में कुछ डिवाइस होना चाहिए, जैसे कि ये ऑसिलोस्कोप है, छोटा वाला ऑसिलोस्कोप भी होगा तो भी चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा।